हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर, स्टेट गवर्नर यानी राज्य का राज्यपाल। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के राज्यपाल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में खास तौर से आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसे केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ओके, अगला देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का होता है, सेम वही काम, मतलब कुछ हद तक कम है लेकिन ज्यादातर वही काम राज्य में राज्यपाल का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, अब यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। ओके, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र दे सकता है। और यहाँ था अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यहाँ पे अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, तो 155 और 156 अनुच्छेद दो चीजें। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और अनुच्छेद 156(2) ये कहता है कि राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को कैसे देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है कि राज्यसभा के लोग उन्हें हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों बिल पेश करेंगे। गवर्नर को हटाने का नहीं है, अटॉर्नी जनरल को हटाने का प्रावधान है। तो गवर्नर जनरल जो है, जनरल नहीं सिर्फ गवर्नर जो है, इनको हटाने का, गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। और ये संविधान में ये लिखा नहीं गया है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहा जाता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इनको रख सकते हैं चाहे जितने वक्त तक। ठीक है, तो मिनिमम इनको 5 साल के एक टाइम दिया गया है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए भी राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें रख सकते हैं, उससे पहले भी हटा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी राज्यपाल पर राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहा तो राज्यपाल अपने पद पर 5 साल की अवधि तक बना रह सकता है। चूंकि अनुच्छेद 174 के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए व्यवहार में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उसके पद हटाने के कार्य केंद्र सरकार ही कर सकती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्दों का अर्थ केंद्र सरकार की इच्छा और प्रसन्नता ही है। ठीक है, राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं कि द्रौपदी मुर्मू जब चाहे हटा दें, ऐसी बात नहीं है। जब तक मंत्रिमंडल जो भारत की संसद जो है न चाहे, द्रौपदी मुर्मू चाह के भी नहीं हटा सकती अगर भारत का संसद ना चाहे, केंद्र सरकार अगर ना चाहे। केंद्र सरकार चाहेगा और द्रौपदी मुर्मू नहीं चाहेंगी तभी भी राज्यपाल हट जाएंगे। राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है ना, वो केंद्र सरकार के ऊपर होती है। केंद्र सरकार जो कहेगा राष्ट्रपति वही करेंगे। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना पर हटाया जा सकता है? तो किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश पर न्याय क्या कहते हैं, महाभियोग लगाया जाता है। और निर्वाचन आयोग पर भी महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन राज्यपाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे राज्य में राज्यपाल। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो वो सलाह लेंगे। सलाह किससे लेंगे? प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे राज्यपाल वही बनेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। 56 उनके त्यागपत्र से प्रावधान है।
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है, सिर्फ संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल ही होता है। ठीक है, बाकी जो मेन काम है मुख्यमंत्री करते हैं। ये सिर्फ नाम मात्र के राज्यपाल होते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 5 साल होता है, लेकिन ये रहते हैं राज्य के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहें ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगला देखते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो है वो राज्य में राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का। तो राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होते हैं? तो राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं और राज्यपाल, राष्ट्रपति जो जो कहेंगे राज्यपाल वही वही करेंगे। राज्यपाल अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, राज्यपाल जो वही करेंगे जो राष्ट्रपति इनको कहेंगे। ठीक है, अगला है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखिए, अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल हो या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्यपाल हो, सबकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। ऑप्शन ए बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल हो या राज्यपाल हो, दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ऑप्शन ए। अगला है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो राज्यपाल अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो राज्यपाल को प्रतिमाह 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपया उनको वेतन के रूप में दिया जाता है। अगला है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? भाई, राज्य के राज्यपाल है तो वो जिस राज्य के राज्यपाल है उसी राज्य के निधि कोष से उनका आएगा, तो राज्य के संचित निधि से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर राज्य और केंद्र के 50-50 आएगा, आकस्मिक निधि से नहीं, संचित निधि से आएगा। अगला है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालित कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन जब होता है तो उसमें जो किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लग गया, जैसे उस सरकार, राज्य की सरकार अगर गिर गई या चुनाव होने वाला है तो चुनाव से पहले जो आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद तो मुख्यमंत्री जो है उस समय चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हटा दिए जाते हैं, तो उस समय राज्य में राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है या किसी अगर इमरजेंसी लागू हो गया तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो जब भी राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वहाँ पे उस राज्य के राज्यपाल के हाथ में सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। अब मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सकता वहाँ पर। ठीक है, तो सारे काम कौन करेगा? राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा। और राज्यपाल अपना काम किससे कराएंगे? तो विधायक से नहीं बल्कि अपने डीएम से कराएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल बी सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है ये करता कौन है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य के मंत्री परिषद का गठन राज्यपाल करेंगे। अगला देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ठीक है, राज्य की विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, तो तीनों में से कौन सा सही होगा? तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधान परिषद नहीं होगा, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6। ठीक है, कुछ 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 राज्यों में है। विधानसभा एवं विधान परिषद, तो विधान परिषद भी नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ अस्तित्व में हो। हाँ ठीक है, यहाँ पे सही है कि तीनों होता है, क्योंकि राज्यपाल भी हो,
विधानसभा भी हो और जिन राज्यों में विधान परिषद जहाँ भी अस्तित्व में हो, यहाँ बोला ना, तो ये तीनों होगा ऑप्शन। ये 4 नंबर देना भूल गया तो ऑप्शन ये सिर्फ 4 ही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन केवल डी 4 सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहते हैं? तो ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा पर ही बने रहते हैं। अगला है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? राज्यपाल की पद की न्यूनतम आयु उतनी ही है जितना कि एक राष्ट्रपति का होता है। कितना राष्ट्रपति का होता है? हमने राष्ट्रपति में पढ़ लिया है, ठीक है। जो भी राष्ट्रपति की क्लास नहीं किया है इसके बाद जाकर राष्ट्रपति की क्लास भी कर ले, ताकि राज्यपाल समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का जो न्यूनतम आयु होती है ना, वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद जो राज्य के जो राज्यसभा में होते हैं उनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और जो लोकसभा में जाते हैं सांसद उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्यपाल को पद की गोपनीयता एवं शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनकी शपथ जो दिलाएगा, कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। यहाँ पर मत मार देना भाई, यहाँ पर ये नहीं कि चलो राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पर जब शपथ दिलाने की बात आएगी तो जिस राज्य में वो नियुक्त किए गए हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हो गए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं कि राज्यपाल को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, शपथ नहीं दिलाते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से राज्यपाल को उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? राज्यपाल जब अपने पद पे हो रहे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वह भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो, बिल्कुल सही। वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, हाँ ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न कर रहा हो, मतलब कोई भी सरकारी ऑफिसर ना हो, गवर्नमेंट ना हो, अगर हो तो वो त्याग पत्र उनको देना पड़ेगा, उसके बाद वो राज्यपाल बन सकते हैं। तो ऑप्शन जो तीनों सही होगा, तो ऑप्शन इसलिए डी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण परंपरा, जो परंपरा है इस इम्पोर्टेंट परंपरा है वो क्या है? चलिए देखते हैं इसका परंपरा क्या है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। हाँ ये ज्यादातर होता है, ज्यादातर राज्यों में ये सब होता है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है ना, ये नहीं है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया जाता। किसी राज्य को राज्यपाल को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया, नहीं फिर से नियुक्त किया जा सकता है, मतलब सब सही है और गलत है। ऑप्शन जो ए है यही सही है, क्योंकि आमतौर पे जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं, मतलब जिस राज्य में वो पैदा हुए होते हैं, उनको उस राज्य के अलावा बाकी राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक परंपरा है, मतलब ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। अगला है, उसी तरीके एक दरोगा का होता है, अगर किसी थाने का अगर इंचार्ज जो है वो उस गांव का नहीं होगा, या उस गांव के उस जिला का भी नहीं होता, ठीक है। उस जिला से हटा कर कहीं और रखा जाता है, उसको दूसरे जिले में भेज दिया जाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, या कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं है, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है, या न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए एक तरीके से विधायी शक्ति उनको प्राप्त है, ठीक है। कार्यपालिका तो वो राज्य का कार्यपालिका तो है ही, विधायी शक्ति भी उनको प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उनको विधायी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। न्यायिक शक्ति भी है उनके पास, अगर वो चाहे तो किसी को माफी भी दिला सकते हैं एक लिमिट तक, ठीक है। जो राष्ट्रपति का है वो ये राज्यपाल के भी एक लिमिट तक है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक लिमिट तक है इनको कि वो माफी तलाफी करा सकते हैं। लेकिन ये जो सैन्य है ना, सैन्य शक्ति, ये इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में कोई भी सैन्य शक्ति नहीं होता। क्यों सैन्य शक्ति इसलिए नहीं दिया जाता, ताकि पता चले कि सैन्य शक्ति लेके अपना विद्रोह कर दिए, नहीं भाई हम इस राज्य को आजाद करा देंगे, पता चला कि अपना आज़ादी लेके जो झंडा खड़ा कर दी कि नहीं हम अपना राज्य को आज़ाद कराएंगे, भारत से अलग कराएंगे, इसलिए इनको कोई सैन्य शक्ति नहीं दी गई है। सैन्य शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा।
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यही करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी किस अध्यक्ष की नियुक्ति भी यही करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य नहीं, उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी नहीं करते, ठीक है, इनका संसद के द्वारा किया जाता है। अगला है, राज्य सरकार के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित न्याय राज्यपाल से परामर्श करता है क्या? इसमें क्या लगता है? हाँ, क्या राज्य उच्च उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबोधित राज्यपाल से परामर्श करता है क्या? राष्ट्रपति से परामर्श करता है कि अच्छा थोड़ा देखिए कि वहाँ पे आदमी की ज़रूरत है, कितने जजों की ज़रूरत है, इनको नियुक्त कर दिया जाए वहाँ पे, देखिए ठीक ठाक रहेंगे आपके राज्य के हिसाब से? तो बोले हाँ हाँ ठीक है, तो उनको नियुक्त कर देते हैं। अगर नहीं बोले नहीं कुछ तो लग रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं हो, कहीं और भेजिए उनको, तो उस टाइप के राष्ट्रपति भी समझेंगे। सिर्फ राष्ट्रपति इनकी सलाह देते हैं, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है, चाहे तो नियुक्त कर सकते हैं, राज्यपाल कितना भी चिल्लाते रहे, ठीक है। अगला है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति 2 लोग राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनीत कर सकते हैं ना, और तो उसी तरीके से बिल्कुल राज्यपाल जो है वो 1 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो निम्न में से किन क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो मनोनीत किसे कर सकता है? तो कला एवं साहित्य से, विज्ञान से, सामाजिक एवं सेवा व सहकारिता आंदोलन से, ये तीनों होगा। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो तीनों देख के करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से राज्यपाल भी ये तीनों चीजें देखकर करेंगे, ठीक है। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल जो है अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? देखिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, निश्चित संख्या इसकी नहीं बताई गई है कि ऐसे एक आदमी है लेकिन वो चाहे तो अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं उसको। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के लिए जाने जाने किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो जिला परिषद के जो खानों में जो लाइसेंस प्राप्त करने का जो लाइसेंस दिया जाता है उसका रकम प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है? कौन से राज्य है? तो ये असम राज्य का है, ठीक है। ऑप्शन बी खान का। खान वाला खाना वाला नहीं, खुदाई वाला खान, जहाँ कोयला लोहा खाना जाता है वो खान। वहाँ खान के लिए लाइसेंस बनाया जाता है, बिना लाइसेंस के आप कहीं कहीं भी खुदाई नहीं कर सकते हैं। उस खान की बात हो रही है। कितने लोग खाने में पहुंच गए होंगे, लार का पकड़ा हुआ कितने लोगों का। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक परिसमिति का गठन किया था? अच्छा वो परिसमिति कौन सा है? चलिए देखते हैं परिसमिति कौन सा है वो। वी विश्वनाथन है, एम एम ध्वन, या वी गोपाला रेड्डी, या भगवान सहाय। देखिए ये भगवान सहाय है। 1970 में भगवान सहाय को राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल के संबंध में निश्चित करने के लिए एक गठन समिति की जो स्थापना की गई थी, वो उनका जो अध्यक्ष थे वो भगवान सहाय समिति थी, ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? देखिए ऐसी बात वही कह सकता है जो पिंजरा में रहा हो, ठीक है। अगर कोई तोता पिंजरा में बंद है तो वो पिंजरा का हाल तोता ही बता सकता है। बाहरी आदमी देखेगा तो अरे तुमको क्या करना है, फर्स्ट क्लास के बैठे हो एक जगह, कुछ करना है ना करना है, आराम से बैठे बैठे दिन में टैं टैं करते रहो, खाना पानी मिल रहा है खा रहे हो। लेकिन उस चिड़िए को क्या दर्द है आप सहन नहीं कर सकते, वो पिंजरा में रह के वो दर्द को सहन कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वही राज्यपाल अपना दर्द बता सकता है, जो राज्यपाल में वही शख्स अपना दर्द बता सकता है जो राज्यपाल रह चुका हो। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू, इन्होंने अपना दर्द एक किस्से में बताया है कि राज्यपाल को सोने के पिंजरा की निवासी करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। मतलब ऐसी चिड़िया जो सोने के पिंजरे में है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। काम बहुत सारा है, नियम देखे तो बहुत सारा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है।
अगला है, किसी राष्ट्रीय भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन है? जो सबसे लंबे अवधि तक अब तक राज्यपाल बने हैं वो पद्माजी नायडू थे। ठीक है, पद्माजी नायडू प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। इन्होंने अपनी माता के सम्मान के में ही अपना सारा जीवन भारत के हितों के लिए समर्पित कर दिया। पद्माजी नायडू को सन 1962 में भारत सरकार का सर्वोच्च दूसरे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी के बाद वह संसद के सदस्य बनी और बाद में पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल बनी। यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल या देश की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, और बंगाल की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जो बेटी थी पद्माजी नायडू वो बनी थी। तो आगे देखते हैं, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद के जो 1/6 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के जो 1/6 सदस्य हैं जिसमें वो विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा से संबंधित लोगों को वो कुल सदस्यों की संख्या का एक भाग होता है। ठीक है, एक भाग को वो नियुक्त कर सकता है। राज्य का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संबंधित है? किससे संबंधित है? जब राष्ट्रपति शासन आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का अभंग हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। हाँ बिल्कुल वही, जैसे राज्य संसद को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं हर सत्र के पहले और जब नया सरकार बनते हैं तब, तो बिल्कुल उसी तरीके से हर विधानसभा का भी वही काम है, राज्यपाल आके वहाँ पे संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हम सभी लोग जानते हैं प्रथम महिला जो थी सरोजिनी नायडू जी थी और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? जैसे धन विधेयक पेश करने के लिए केंद्र में पहले राष्ट्रपति से लिया जाता है परमिशन कि हम धन विधेयक पेश करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है भाई जाओ पेश कर लो। अब उसके बाद क्योंकि उनसे अनुमति ले ली गई है तो अब उसके बाद जब धन विधेयक पारित हो जाता है तो उसके बाद अब राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते, उनको साइन करना ही करना है लास्ट में। बिल्कुल उसी तरीके से राज्य में भी जब धन विधेयक पेश होता है तो वहाँ भी पहले राज्यपाल से पूछा जाता है, राज्यपाल अपना है, अगर राज्यपाल कहते हैं ठीक भैया पेश करिए तो ये राज्यपाल विधानसभा में धन विधेयक पेश होता है और उसके बाद धन विधेयक जब पेश हो जाता है तो उसके बाद राज्यपाल फिर मना नहीं कर सकते उसको, फिर उनको अपना देना ही होगा, चुनना होगा, तो ये राज्यपाल हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्यपाल द्वारा जो कार्यवाही होती है इसमें कौन सी आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति जो है इसमें आवश्यक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो राज्यपाल जब भी कोई अवधि जारी करता है ना तो वो सिर्फ 6 सप्ताह के लिए ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को कौन बर्खास्त कर सकता है? अब ये नहीं कि जैसे राष्ट्रपति सीधे बर्खास्त कर सकते थे तो राज्यपाल भी सीधे बर्खास्त करेंगे, तो राज्यपाल सीधे बर्खास्त नहीं करेंगे। राज्यपाल सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे कि महोदय हम सिफारिश करते हैं कि इस राज्य के शासन को सरकार को बर्खास्त किया जाए, तो राष्ट्रपति का मन करेगा तो बर्खास्त करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। इसका भी बहुत बड़ा प्रावधान है, ऐसा नहीं कि उठे अचल कुमार जिसको प्रावधान बर्खास्त कर दिया तो पता चला कोई शासन में रह ही नहीं पाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 356, 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति से राज्य के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का भूत वाला सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।
अगला है, राज्य के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। पहला है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद के प्रश्नों या संसद का विषय नहीं होता। संसद के प्रश्नों या संसद का विषय नहीं बनते। हाँ, ये सही लगता है। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा संविधान के अधीन होते हैं। तो ये जो है 54 नंबर, ये हमें दूसरा सही लग रहा है पहले से। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमें बी सही है, दूसरा वाला। ठीक है, तो ये बी सही है। अगला है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बंद कर रह गया था। ये किसने कहा था? ये नेहरू के युग में कहा गया था। ठीक है, किसके युग में? तो नेहरू जी के युग में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल, ये सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? किस मुद्दे पर राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं? तो ये सिफारिश क्या होगा? राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन में इनका कोई हाथ नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन, हाँ ये भी सही है। राज्य के संवैधानिक मशीनरी को भंग करने का घोषणा, यानी 1, 3 और 4 सही है। 1, 3, 4 पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार की बात हो रही है, यहाँ पर राष्ट्रपति मत मार देना। मुख्य सलाहकार की बात होती है तो मुख्यमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाहकार नहीं है, राष्ट्रपति उसके मालिक हैं। ठीक है, जब अगला है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हमने पढ़ा था, जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत होती है और उनका निष्कासन जो है अनुच्छेद 56 के तहत होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, अगला है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो ये समिति का नाम था प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? तो स्वस्थ भूमिका जो है इनका केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी बना के रखना। ठीक है, क्योंकि ये राज्य के राज्यपाल तो होते ही हैं और क्योंकि राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं, इसलिए ये राज्य और केंद्र को दोनों के बीच कड़ी बना के बिल्कुल बांध के रखते हैं दोनों को। तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, राज्य को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्य को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंड कोष के विरुद्ध क्षमादान। मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकते, निलंबित कर सकते हैं, मतलब टाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मृत्यु के परिवार को लघु गुहार लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो 44 है ना, इसका ये जो है वो क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो ये टाल सकते हैं उसको। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही है 1 गलत है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, हम जानते हैं ये सामान्य रूप से 5 साल के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी हटा सकते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो उसके बाद भी उनको रख सकते हैं। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही, ये भी है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उनके पद से पदच्युत कर सकता है, बिल्कुल सही। पता चला कि आज नियुक्ति कल हटा सकते हैं, तो राज्यपाल ये राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री की इच्छा एक तरफ से देखा तो सही है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये डी ही गलत होगा, लेकिन एक तरफ से देखा है तो यही सही है। अगला है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है?
तो राज्यपाल जो है क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं और ना भी स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी सही है। तो मतलब 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूरी किया जाता है। अगला देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, जैसे महान्यायवादी होते हैं ना केंद्र में, वैसे ही हर राज्य में महाधिवक्ता होते हैं जो कि सरकार की तरफ से किसी भी कोर्ट में जाके, उस राज्य के किसी भी कोर्ट में जाके अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। अगला देखते हैं, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इनमें क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अच्छा, विवेकाधीन शक्ति ये तो गलत है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब संविधान मंडल सत्र में ना हो। और उसके बाद आता है, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं। नहीं भाई, अध्यादेश जारी करेंगे तो मंत्रियों की सलाह और सहायता की आवश्यकता जरूर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी यही गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती, विधानसभा की सत्रांश करने का, विधानसभा को भंग करने का, विधानसभा स्थगन करने का शक्ति नहीं होता, विधानसभा को बुलाने का। तो स्थान विधानसभा को स्थगन करने की शक्ति नहीं होती, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। और आज का हमारा पॉलिटी यहीं पे समाप्त होता है। कल हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, अगले टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।